अंदर कुरान शरीफ को डाला जाता है, जितने वर्क रहते उसके उसके बाद उसके ऊपर मट्टी डाली जाती, मट्टी डालने के बाद थोड़ा पानी डाला जाता, फिर कुरान शरीफ डाला जाता है ना, उसके बाद फिर मट्टी डाली जाती। इस तरीके से वो दफन किया जाता और वो 5-6 साल के अंदर डिस्पोजल हो जाता। वो वर्क भी जो पेपर जो रहते हैं वो वर्क जो है ना वो भी मट्टी बन जाती। इसमें तो उसकी जन्मति इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं हुई। और सभी धार्मिक किताबों की बात कर रहा हूं मैं, एक किताब की बात नहीं कर रहा, पूरे समाज के शेख रशीद यांचे गादियाने मालेगाव महानगरपालिका क्षेत्रातील अनेक वेळा धार्मिक व आध्यात्मिक साहित्य जसे छापील कागद, धार्मिक वस्तू, चित्रपट टाकण्यात येतात। त्यामुळे धार्मिक वस्तूंचे याकरिता अशा धार्मिक साहित्याचे योग्य प्रकार व सन्मानपूर्वक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी धोरण निश्चित करणे काम विचार विनिमय करून दिले गेले। महापुर मैडम, ये जो विषय है मेरा एक विषय के शहर के अंदर नहीं, मैं समझता हूँ थोड़े और महाराष्ट्र की बात है। एक हमारी पूरी शहर की जितने भी नगर सेवक है, मैं समझता हूँ सबकी तरफ से ये विषय है, ये धार्मिक विषय है, चाहे गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, चाहे कोई भी धार्मिक कोई भी किताब है जो हम पढ़ते हमारे धर्म के अनुसार, हमारे इस्लाम के अनुसार जो हम पढ़ते हैं, हमारे मरवी को हम जो हिदायत सवाब लिखते हैं, जिसको हम कुरान शरीफ बोलते हैं, हिंदू भाइयों को गीता है ना, बाइबल है, जितनी भी ऐसी किताबें धार्मिक किताबें, उसको पढ़ने के बाद ऐसा होता पुरानी होने के बाद उसके वर्क निकल जाते और उसकी बेउर्मती होती है। कहीं हम देखते हैं रोड पे चलते हुए, रोड पे पड़े हुए रहते हैं, कहीं रहते हैं, तो उसके लिए एक कब्रिस्तान मालेगांव कॉर्पोरेशन ने और महापुर साहब आपको मैं खास करके बोलना चाहूँगा, क्या एक कब्रिस्तान के लिए जगह देना चाहिए, उसको वाल कंपाउंड करना चाहिए और उसको एक बड़ा शेड बनाना चाहिए, ताकि पूरे महाराष्ट्र से यहाँ पे लाख मालेगांव शहर के अंदर उसको जमा करके और उसको जमा करने के बाद एक बड़ा खड्डा 100 बाय 100 का खड्डा खोदने के बाद उसको वहां पे दफन करना, उसको दफन करना ताकि उसकी बेउर्मती ना हो। खासतौर से जैसे हमारे मालेगांव के अंदर जो सोनापुर कब्रिस्तान जिसको बोला जाता, एशिया का सबसे नंबर 1 बड़ा कब्रिस्तान माना जाता। पूरे महाराष्ट्र से जो कुरान शरीफ है हमारे जो मदरसों के अंदर पढ़े जाता, घरों के अंदर पढ़े जाता, वहां पे लाया जाता और उसको यहाँ से दूर आंध्र प्रदेश के अंदर गुलबर्गा शहर करके एक शहर है, वहां पे लिया तो उसको दफन किया जाता। तो मेरी महापुर मैडम से गुजारिश है, पूरे हॉल की तरफ से मैं बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जगह ऐसी देना कॉर्पोरेशन ने, है ना, 3 से 4 एकड़, उसके ऊपर एक बड़ा शेड बनाना, उसको वॉल कंपाउंड करना, वहाँ पे पानी की व्यवस्था करना, लाइट की व्यवस्था करना और उसको एक साथ साथ मैं ऐसा बोलना चाहूँगा महापुर मैडम, उसको एक नाम देना चाहिए मौलाना बारी, जो हमीदिया मस्जिद के बड़े कब्रिस्तान के बहुत बड़े मौलाना रहे, उसका एक नाम देने से मेरा ऐसा प्रस्ताव है। कब्रिस्तान में कब्रिस्तान कई सालों से बन गया अभी है उसका विषय है, अभी विषय है उसके बाद मॅडम हा जो विषय ठेवला आहे 56 नंबरचा साहेबांनी तो खरोखर चांगला आहे, योग्य एक धार्मिक गोष्ट आहे। माझी याबरोबर आपली आज माझी मागणी उदाहरणार्थ त्या शहरात जेवढे महापुरुषांचे पुतळे असतात त्यांना जो कंपाऊंड केला असतं, या महापुरुषांच्या पुतळ्याच्या अवतीभोवती काही जाहिराती लावतात लोक, पण पुतळ्यांचे विटंबना होते। याच्यात माझी पण सूचना दिली आहे, तर याच्यावर ज्या काही कोणी असे आपले जाहिराती लावत असतील त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, पण महापुरुषांच्या पुतळ्याचं विटंबना होते। माझी आपल्याला विनंती महापुरुष ज्या विषयावर त्याची पण तुम्ही सूचना घेऊन घ्यावी, ती नम्र विनंती। बोलना तो ये चाहते कि ये हमारे मजहब और हमारे धर्म से कुरान शरीफ न किसी केमिकल से न किसी मशीन से, इसे खाली राजी साहब ने जो प्रस्ताव लाया है वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ शहर की तरफ से, लेकिन ये उतनी बात और उतनी वो चीजें ध्यान देने वाली चीज है कि शायद प्रशासन सोच रहा होगा वाल कंपाउंड करके शेड बना के हमारा काम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए कि वहाँ धार्मिक किताब के जो कागज हो गए उसको किस तरीके से वहाँ रखना, उसके लिए कई सारी चीजें वहाँ हमको का इंतजाम करना पड़ेगा, देख के रखना पड़ेगा। उसके लिए ऐसा है कि कहीं से ऐसा भी होना चाहिए जिसकी वजह से हालात बदले। ये सारे जो अपने
सरियत से जो है वो सारी चीजों का बोलना इसलिए हमारा जरूरी है ताकि ये आगे कोई अलग तरफ ना बातें जाए, तो इसके लिए तुमने गाइडलाइन पूरी देना। महापुर ऐसा है कि जब वो ऐसा मान के चलो अपन ने 100 बाय 100 का खड्डा खोदे, कम से कम 10 से 15 फुट या 20 फुट खड्डा गहरा खोदे, उसी तरीका उसका तरीकेकार ऐसा है। मैं उस शहर में गया हूँ, गुलबर्गा शहर में गया हूँ, कब्रिस्तान के अंदर में जा चुका हूँ। और 2012 के अंदर जब मैं पहली मरतबा नगर सेवक बना था, तो मैंने फिर बताया हमारे जो मरूम मौलाना बारी साहब थे, उनकी एक तमन्ना थी, ख्वाहिश, वो शहर पूरे शहर से जमा करके वो भेजा करते थे। तो जब मैं वो कब्रिस्तान में गया, जब मैंने पूरी मालूमात दी, हमारे क्रिश्चियन से मैंने मालूमात दी उसको दफन किया कैसा जाता, तो 100 बाय 100 का खड्डा खोदते, कम से कम 20 फुट बोले 30 फुट बोले, और उसके अंदर कुरान शरीफ को डाला जाता, जितने वर्ष रहते उसके बाद उसके ऊपर मट्टी डाली जाती, मट्टी डालने के बाद थोड़ा पानी डाला जाता, फिर कुरान शरीफ डाला जाता है ना, उसके बाद फिर मट्टी डाली जाती। इस तरीके से वो दफन किया जाता और वो 5-6 साल के अंदर डिस्पोजल रहता। वो वर्क भी जो पेपर जो रहता है वो वर्क जो है ना वो भी मट्टी बन जाती है। इसमें तो उसकी गर्भवती इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो नहीं हुई। और सभी धार्मिक किताबों की बात कर रहा हूँ मैं, एक किताब की बात नहीं कर रहा, पूरे समाज के लोग की है ना। अगर हिंदू भाई अलग चाहते हैं वो उसके इलाके में बना ले, और जो कहीं चाहता है वो इसको उसके इलाके में बनाया चाहते, देखो सब तो मजहब की बात है। खालीदासी साहेबांनी ही सूचना मांडली ती अतिशय रास्त आहे, धार्मिक विषयाशी निगडीत आहे. मी हिंदू बांधवाच्या वतीने माननीय महापौर मॅडम आपल्याला विनंती करतो की हिंदू बांधवांमध्ये पण जे काही मंदिर बांधली हिंदू एरियामध्ये त्या ठिकाणी लोक जुने देवांचे फोटो आणि जो रोज हार आपण देवाला टाकतो ते हार पण ते काढतात आणि इकडे तर फेकलेले असतात मंदिराच्या आजूबाजूला. तर मी आपल्या माध्यमातून प्रशासनाला विनंती करेन की त्या जुन्या झालेल्या फोटोंची, त्या पुस्तकांची आणि जे फुलहार जे अर्पण केले जातात त्याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची आपल्याला विनंती करतो. Eso.